पे नहीं हो पाई। विधायक दल की बैठक सूण के हिसाब से कर रहे हैं। सूण समझे? 12 बजे बाद बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। सूण भी तो देखते हैं। आप देखो आज का चौकड़िया उठा के, इसीलिए तो मैं लेट आया हूँ। टाइमिंग पहले से लेट का ही था। और ये जो इस तरह का ये विधायक दल की बैठक, सरकार कहीं नहीं जा रही है। जिन लोगों ने, जो भी कोई पाप करेगा उसको पाप का जवाब देना पड़ेगा। हानि लाभ यश अपयश जय पराजय सब विधि हाथ है। विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। हम ठाकुर जी के भक्त हैं। सुदर्शन चक्र वाले का सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे हाथ में है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री मान लिया, हमारे नेता हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। भगवान की जब दया होती है। अब ये इनकम टैक्स की सुन लो। इनकम टैक्स आ गई, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है, उनको भी लिया हो। किसको डरा रहे हैं? ये राजस्थान की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती है। लड़ना और मरना आता है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरा देश देख रहा है। पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए, बीजेपी पैसे के दम पर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराती है। बीजेपी पैसे के दम पर राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। जो पैसे के दम पर बीजेपी पाप कर रही है, उस पाप का हिसाब हिंदुस्तान की जनता लेगी। उस पाप का हिसाब राजस्थान की जनता लेगी। नंबर गेम पूरा नहीं होगा। बीजेपी जल्दीबाजी कर गई है। बहुत दिनों से षड्यंत्र चल रहा था, ये तय कर ले भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद फिर उनके हौसले बढ़ गए। राजस्थान देख रहा है। राजस्थान में एक भी एमएलए जो कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर आया है, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी से सिंबल लेकर जीत कर आया है, वो एमएलए ये समझ ले राजस्थान की धरती है। यहाँ पर धोखा देकर आप कांग्रेस छोड़कर जाओगे, लोग घुसने नहीं देंगे। और बीजेपी के नेता जो पाप कर रहे हैं, मैं अभी उनके बयान सुन रहा था, ये पापी हैं, धोखेबाज हैं, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। कहाँ है गुलाब चंद कटारिया? कहाँ है सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़? बेईमानी की हद पार कर दी। ये झूठ के जनरेटर हैं, बेईमान हैं ये लोग, पापी हैं ये लोग। इनको शर्म आनी चाहिए। ये आज के 1.5 वर्ष पहले चुनाव हारे हैं, और चुनाव हारने के बाद पैसे के दम पर एक चुनी हुई सरकार को, जिसने कोरोना संकट में लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की, और तारीफ से इतना डर गई बीजेपी, उनको भी डर लगता है मोदी जी को और अमित शाह जी को। इसलिए कैसे भी सरकार को गिराया जाए। सचिन पायलट से मनोहर करने की आपने बात की थी, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। एक बात बताइए आप, सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हमने मिलकर संघर्ष किया, दोनों ने खून पसीना बहाया, दोनों का खून एक साथ गिरा। जब इतने बड़े बड़े सपने देखे मिलकर, तो हम दोनों को या हम सबको वोट मिला हाथ के निशान पर। राहुल गांधी जी ने इतना सम्मान दिया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। आज भी मौका है, अभी भी सचिन पायलट जी को, राहुल गांधी जी को फोन करना चाहिए, अशोक गहलोत जी को फोन करना चाहिए, वेणुगोपाल जी को फोन करना चाहिए, पांडे जी को फोन करना चाहिए। और मैं आज कह रहा हूं, बीजेपी के षड्यंत्र में वो फंस रहे हैं। और आज कह रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाप किया, आज पूरे देश में थू थू हो रही है उनके ऊपर। तो क्या माना जाए? और ये इनकम टैक्स के छापे डाल के भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी ये सब पाप करवा रही है, और बीजेपी के पाप का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। नंबर गेम हमारे पास है, और बीजेपी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स लगाकर इनकम टैक्स से जो छापे डलवाए, उससे साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली से केंद्र सरकार के इशारे पर राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ, और राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए हजारों करोड़ रुपए बांटने की जो साजिश की, वो साजिश सफल नहीं होगी। राजस्थान की जनता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है पैसे के दम पर, उसको स्वीकार नहीं करेगी। ऑफर आया क्या? अभी जैसे राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मेरे पास ऑफर आया खरीद फरोख्त। अब ये जो खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए, वो किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। आपके पास ऑफर आया कि प्रताप सिंह? अरे कैसी बात कर रहे हो? प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान की धरती का आदमी है। ये वो महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती है, जहाँ लोग स्वाभिमान और शौर्य के साथ लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, बलिदान दे देते हैं, लेकिन पैसों की और सत्ता की कुर्सी की चिंता नहीं करते। इस वक्त सरकार तो बचेगी, लेकिन जो लोग पाप कर रहे हैं, उनको भी इतना बड़ा पाप लगेगा कि इतिहास गवाह रहेगा। जो आप बात करेंगे वापस आपके करीबी? मैं तो सबसे बात कर रही हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। जो एमएलए कहीं पर गलती से रुक गए हैं, कांग्रेस के एमएलए, उन सबको वापस आ जाना चाहिए। उसमें वो बच जाएंगे नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता उनको घुसने नहीं देगी वहां पे।
क्या करेंगे ऐसे पैसे का, इसलिए कहूंगा आओ, यदि कोई निकलने दे तो नहीं निकलने दे तो मेरा नंबर 98290110 चालू है, मुझे बताओ, मेरे आदमी आएंगे। कांग्रेस की चर्चा तेज हो गई, घोषणा हो सकती है। अरे कहाँ की प्रगतिशील कांग्रेस है, कांग्रेस ही है देश में, कहीं को नहीं बाकी। प्रताप जी, आप कह रहे हैं पायलट को बात करनी चाहिए, बड़े नेताओं को पायलट से बात नहीं करनी। बड़े नेताओं ने सबसे बात कर ली। आप मीडिया के लोगों से मैं कहूंगा, आप ही लोग जब JW मेरियट में चल रही थी तब आप अशोक गहलोत जी की हंसी उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे बार बार, इस बात को तो मानेंगे कि अशोक गहलोत जी 6 महीने से कह रहे थे और लगातार कह रहे थे कि भाई ये इस तरह का जुल्म होगा, ये पाप होगा, ये षड्यंत्र हो रहा है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली की सरकार राज्य की सरकार को गिराना चाहती है, कह रहे थे लगातार, वो हो गया। अब आज सचिन पायलट नकार रहे थे उस वक्त इस बात को, और आज खुद बगावत पे उतर रहे हैं। अब जो स्थिति अभी क्लियर हो जाएगी, मैं तो मानता हूं चाहे सचिन पायलट हो चाहे कोई भी MLA, अभी मौका है, वक्त है। बीजेपी के षड्यंत्र में मत फंसो, आ जाओ जयपुर, आ जाओ कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग पर, नहीं तो जिस जनता ने हाथ के निशान का बटन दबाया है वो जनता आपका परमानेंट इलाज कर देगी, जो धोखा करेगा उसका। आप करीबी माने जाते हैं। आपकी बात हुई है पायलट साहब से? अब मेरी किस किस से बात हुई, मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं हाथ के सिंबल पर जीत कर आया हूँ। और जो अरे आप गाड़ी में बाहर आ जाओ, बाहर आ रहा हूँ, बाहर आ जाओ। एक बात तय कर लीजिए, किसी भी कीमत क्या कर रहे हो आप? चाहे कोई भी कैमरा में राइट वालों को सर थोड़ा आप इस केस में आ जाइए प्लीज सर, प्लीज। ठीक है ठीक है, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, कितना भी षड्यंत्र कर ले, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी करना पड़े किसी भी कीमत पर, ये सरकार जाने वाली नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो हाथ के निशान पर जीत कर आया है, वो कहीं जा रहा है, किसी के बहकावे में आ रहा है, तो मैं उन सब विधायकों से कहूंगा, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस के हो, यहाँ पूरा नंबर गेम है। 109 MLA तो साथ खड़े, 115 कल थे, उनको इधर उधर रखा, नंबर गेम हमारे पास ज्यादा है। सरकार तो 100% हमारी रहेगी, लेकिन वो चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे जो हाथ के निशान पर जीत कर आए, उनको मौका है, पाप नहीं करें। आज जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है उससे स्पष्ट हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर ये सारा गेम प्लान हुआ। हजारों करोड़ रुपए दिल्ली से निकले, किसको नाटक दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स के, अभी तो इनकम टैक्स की सारी कार्रवाई बंद है, सब कुछ बंद है, इसके बावजूद इनकम टैक्स ने जो हरकत की है उससे पता हो गया ये डर ईडी, इनकम टैक्स, CBI, CB का डर किसी और को दिखाए। ये राजस्थान की धरती है, मध्य प्रदेश नहीं है। अब पता चलेगा महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती पर लड़ने का मतलब क्या होता है, बताएंगे केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार के अंत की शुरुआत राजस्थान से होगी। जो पाप केंद्र सरकार राजस्थान में कर रही है, वीरों की धरती है, सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से। और अरे कहाँ का तीसरा मोर्चा है, पाप कर रहे हैं। 1.5 साल पहले चुनाव हुए और 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ वो हाथ के निशान पर जीत कर आए, और कोई मोर्चा वोर्चा नहीं, सिर्फ एक हाथ के निशान पर सरकार बनी है। और बीजेपी वाले सुन ले, बीजेपी वाले भी जब राजस्थान में जाएंगे, मैं राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, ये सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ आए तो इनको बताओ ये वही धोखेबाज लोग हैं जो लोग आंदोलन कर रहे थे कल तक, उन आंदोलनकारियों को इन्होंने मुकदमे में फंसा दिया। सावधान हो जाओ, धोखेबाज लोगों के, इनका इलाज करो। अभी राजस्थान की जनता की एक आवाज है, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, कांग्रेस का चुना हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करनी चाहिए। कोरोना संकट के समय में स्पेशल काम, 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट मदद, 6 करोड़ लोगों को डायरेक्ट राशन की व्यवस्था, सारा काम हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हमने किया। जब से कोरोना संकट में अच्छा काम हुआ तब से केंद्र सरकार की आंख में हम खटक रहे थे, राजस्थान की सरकार खटक रही थी, इसलिए पैसे के दम पर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। मैंने सचिन पायलट जी हो या कांग्रेस का कोई भी विधायक हो, उन सबसे कहूंगा मौका है, मोदी और अमित शाह के बहकावे में मत आओ। पैसा सब कुछ नहीं है, स्वाभिमान, शौर्य